नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो तबीयत में थोड़ा सुधार है, गले में नहीं है, गला झुका तू मेरा। और आज जो है लाइट तो आज भी नहीं है, लाइट गई हुई है। और मौसम जो है आज थोड़ा सा ठीक हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पे बारिश हो के ना थोड़ी सी ठंडी सी हवा आती है, ऐसे हो रहा। और वाकई में गर्मी का प्रकोप जो है वो अपने चरम पे है। लेकिन फ़िलहाल जो हवा चल रही ना, ये ठंडी ठंडी सी हवा लग रही जैसे बारिश की। और मम्मी जो है वो निकाल रही आज मावा। मम्मी आज निकाल रही मावा, और साथ साथ में मम्मी का फ़ोन भी चल रहा है, आंसू का फ़ोन आ रहा, बात भी हो रही मम्मी की दोनों। तो मम्मी आज बैठ गई चूल्हे को पकड़ के, और तो दूध निकालने की जिम्मेदारी फिर आज मेरी है, क्योंकि जो वे चाचा जी है जो रखे हुए हैं हमने हमारे पास रहते हुए काम के लिए, उनकी जो है वो गए हुए हैं खेत में पानी चलाने के लिए। क्योंकि एक दो खेत में जो है वो मुंजी की पौध लगानी रह रही, तो उनमें पानी चलाना। तो बस सब्जा आज दूध जो है पापा जी निकलवाएंगे। और मैं अपने पापा जी के बारे में बताऊं तो आज 8 तारीख है, लेकिन कल 7 थी। कल मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। असल में क्या हुआ कि परसों रात के टाइम पापा जी की मेरे बहुत तबीयत ख़राब हो गई, एकदम से बहुत ही ज़्यादा। और मतलब मुझे ओए ए भगवान, कृष्णा और ओम की लड़ाई इतनी हो रही बहुत ज़्यादा। देखो ओम, ओम कहाँ, ओम 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 हेलो करो। कृष्ण की लड़ाई में रुकवाने में ही रह जाऊं मैं। बस बस बस। तो जी ये दोनों बहुत लड़ रहे। तो मैं बात कर रही थी अपने पापा जी की हेल्थ की। तो उनकी तबीयत परसों रात बहुत ख़राब हो गई थी एकदम से ही। तो मतलब मुझे हमारे यहाँ क्या है कि होल होना, मतलब जैसे किसी चीज़ का शौक सा लग जाए ना, धक्का सा लग जाए, तो उसे होल बोलना है। तो मतलब कल मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मतलब मेरे से उठा नहीं गया पूरा दिन। पापा जी की दिक्कत बहुत ज़्यादा बन गई थी। और सही में बताऊँ, एक बार को तो वो बिल्कुल मतलब अकड़ सी गए थे, मतलब ये लग नहीं रहा था कि वो ठीक है या नहीं। खैर भगवान की दुआ से जो है वो अभी बिल्कुल ठीक है। और आ रही मैं नीचे ही पापा जी, दूध निकलवाना मेरे साथ। तो जी चलिए, बस पापा जी की फ़िलहाल तो तबीयत ठीक है। और अब जब बस मैं जाऊंगी नीचे दूध निकालने के लिए, और मम्मी लगी पड़ी अपने काम पे, बाप भी अपने खाना बनाने में लगी पड़ी। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पे आ गई हूँ मैं नीचे, और यहाँ पे मैं गाय को बांध रही मैं नैना। और आज गाय की लात मिल जाती मुझे, क्योंकि जो नैना है वो मैंने ज़्यादा कस दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो वो ज़्यादा कस दिया, तो वो जो गाय थी वो एकदम से कूद पड़ी। तो देखें यहाँ पे इधर पापा जी खड़े हैं मेरे, और भाई है गोद में, ओम भतीजा है जो मेरा वो खड़ा है। तो वैसे तो ये गाय तंग नहीं करती, पैर वगैरह कुछ नहीं उठाती, बस ये जो मक्खी वगैरह लगे हैं ना, तो इसलिए गाय जो है परेशान सी रहे, इसलिए इसके आगे खड़ा होना पड़े। बाकी ये नहीं है कि भाई ये लात मार रही या कुछ कर रही है। तो देखें बस यहाँ पे मैं दूध निकाल लूँगी फटाफट। देखिए दूध वगैरह मैंने निकाल लिया है सारा। तो दूध निकालने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी सी ठीक है दूध निकालने में, और मम्मी वगैरह से जल्दी निकाल लेती हूँ मैं। तो देखें यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है, और कृष्णा को मेरे इतना शौक ट्रैक्टर का लगा हुआ है जिसकी कुछ हद नहीं। ये बेचारा सुबह से उठता है और शाम तक बस ट्रैक्टर 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 यही रहता है इसका। तो आज इसके मामा जी बोल रहे थे कि चल तुझे शाम को लेके जाऊँगा मैं ट्रैक्टर पे खेत में। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ अपने पापा जी के पास थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बस वैसे ही थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। वैसे तो पापा जी घर मुश्किल से ही रुकते हैं, खेत वगैरह में ज़्यादा काम हो रखे। तो बैठे थे तो मैंने कहा चले मैं भी बैठ जाती हूँ थोड़ी देर।
तो देखिए यहाँ पे ऊपर आ गई मैं और यहाँ पे मावा भी निकल रहा और लाइट जो थी तब तक लाइट नहीं थी यहाँ पे। और आगे जो पंजरी वगैरह हमने बनाई, मम्मी ने बनाई, उसका वीडियो भी मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि लाइट ना होने की वजह से एक तो जो फ़ोन है वो भी डाउन हो गया था और लाइट ना होने की वजह से अंधेरा हो गया था और इन्वर्टर भी जो है हमारा वो ख़त्म हो गया था क्योंकि दिन में लाइट बहुत ही कम आती है, तो जो बैटरी है इन्वर्टर की वो उसमें मतलब लग जाती है, तो इसलिए। तो देखिए बच्चे यहाँ पे कितना तंग कर रहे हैं, काम नहीं करने देते। यहाँ पे मैं कद्दूकस कर रही हूँ, ये क्या बोल रहे हैं इसे, सूखा गोला, ये मम्मी डाल रही थी पंजरी में। तो रात को ही फिर मम्मी ने पंजरी बना दी थी और पंजरी अच्छी भी बहुत बनी थी। तो ये है यहाँ पे अगला दिन और प्यूरू की क्लास ओवर होने के बाद जो है मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ ये आगे का। तो आज थी मावस और मम्मी पापा जी गए हुए थे गाँव में, जो हमारे पितर है वो गाँव में है, तो वहाँ पे मम्मी गई थी दिया लगाने के लिए, मम्मी और पापा जी, और भाई भी गया हुआ था खेत में ही। तो यहाँ पे मैं, भाभी और बच्चे ही थे, तो बस ये बाकी काम अब जाम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ और भाभी जो है वो खाना बनाने लगी थी दोपहर का, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि हमारे यहाँ जो खाना है वो जल्दी बन जाता है खाना। और यहाँ पे आप किसी के कमेंट आ रखे थे कि आप नाइट सूट ही डालते हो, आप नाइट सूट ही डालते हो, कपड़े नहीं है क्या, ये ऐसा ये वैसा। तो जी देखिए सबकी अपनी अपनी सोच होती है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, सोच आपकी आपके साथ है। लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ पे गर्मी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि कपड़े मतलब जो है मतलब बहुत गर्मी लगती है। और मैं जो कपड़े लेके आई हूँ वो सारे मतलब डबल सूट ही है सारे, लाइनिंग वगैरह वाले। तो और वैसा सही में मैं बताऊँ आपको तो ये जो नाइट सूट वगैरह इन्हीं में यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। तो भाभी वगैरह मम्मी वगैरह इस डाल नहीं पाती यहाँ पे, लेकिन मायके में आके जो है आप पहन सकते हैं। ससुराल में तो मैं भी नहीं पहनती, अपने इन्हें पहन नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे अपने मायके में मैं इन्हें ही पहन रही हूँ। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कपड़े नहीं है या आप कुछ भी बोल दो। तो मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि आप जब भी कुछ बोलते हैं लिखते हैं तो प्लीज़ 2 बार सोचें उसके बारे में, क्योंकि कई बार आप ऐसी बातें बोल जाते हो जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो और मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे लोग एकदम से किसी के प्रति ऐसी सोच बना लें। 2 मिनट नहीं लगती किसी के प्रति सोच बनाने में, बिना ये जानने हुए कि वो क्या है क्या नहीं है। तो खैर देखिए यहाँ पे बातों बातों में जो है कपड़े वो निचड़ गए, और ये कपड़े निचड़ तो गए थे लेकिन ड्राई नहीं हो पाए क्योंकि लाइट चली गई थी। तो देखिए एक बार में मैंने मतलब डाले थे मशीन में कपड़े, लेकिन लाइट भाग गई थी तभी साथ के साथ ही, तो मशीन में ही कपड़े पड़े रहे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए बाद में हो जाएगा कपड़ों का काम, जो भी बाहर चौक में सफाई वगैरह रह रही वो कर लूँ। कमरों में मैंने पोछा लगा दिया था, रसोई में भाभी ने लगा दिया था जब मैं कपड़े निचोड़ रही थी, तो ये बस बाहर की साइड रह गया था। तो मैं कहा चलो जी भाई कपड़ों के काम के साथ रुक तो नहीं सकते। और ये भी एक है कि जैसा मैं यहाँ पे नाइट सूट वगैरह डाल रही हूँ, ससुराल में नहीं मैं डाल सकती या मेरी सास को पसंद नहीं है। मतलब पिंजौर रहती हूँ तो वहाँ पे भाई मैं अकेले रहती हूँ, लेकिन ससुराल में मैं नहीं डाल सकती। तो ये भी बात है कि जो आज़ादी आपको अपने मायके में मिलती है वो ससुराल में नहीं मिलती, भले ही आपका ससुराल कितना ही हाई स्टैंडर्ड क्यों ना हो। कहीं ना कहीं माइंड में ये ज़रूर रहता है कि हाँ भाई ससुराल में है तो ससुराल के तरीके से रहे। और गाँव वगैरह का तो यही है, लेकिन जो शहर है शायद वहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है अभी, तो कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे तो यही रहता है। मेरी ससुराल वाली साइड भी यही है और मेरे मायके में भी यही सोच है। और यूपी में तो जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं कंफर्म नहीं कर रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन यूपी में जहाँ तक है मुझे लगता है सारे एरिया इसी तरीके के हैं कि जहाँ पे ससुराल वाला जो सिस्टम है वो सब में सेम ही है कि भाई उसी हिसाब से रहें जैसे कि गाँव में रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बाहर की साइड मैं वाइपर मार रही हूँ और जो कपड़े सूख गए थे एक बार के ड्राई हो गए थे तो वो भाभी फैला रही है। और फिर भाभी ने सारे ही कपड़े डाल देते हैं कि दीदी अब तो लाइट आने की नहीं, तो डाल ही देते हैं, सूख ही जाएंगे दोपहर में। तो बस यहाँ पे दोनों ननद भावज हम दोनों मिलके कर रहे हैं काम। और मम्मी का तो मैंने बताया था कि मम्मी गाँव गई हुई थी, तो यहाँ पे हम ही दोनों थे। तो देखिए धूप हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी आ जाती है तेज़, क्योंकि ओपन है बिल्कुल, पीछे की साइड से सारा सूरज घूमता है, तो इसीलिए बहुत जल्दी धूप निकल जाती है। सर्दियों में तो अच्छा रहता है कि धूप आती है, लेकिन सर्दियों में प्रॉब्लम ये है कि कोहरा बहुत आता है इधर, तो धूप वैसे भी नहीं लग पाती। तो बस जी मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर रहती है। तो बस यहाँ पे देखिए भाभी ने अपना काम कर लिया है, मेरा पोछा थोड़ा सा रह गया है लगाना। और ये टाइलें हैं तो ये साफ़ हो जाती हैं पोछा लगाने के बाद, वैसे तो वाइपर से भी साफ़ हो जाती है लेकिन उससे भी। तो जी बस देखिए यहाँ पे मेरा पोछा लग जाएगा। और जहाँ दूसरी साइड मशीन खड़ी थी वहाँ पे भी थोड़ा सा धोना था पानी डाल के, क्योंकि जो मशीन का पानी है वो निकालना था। मशीन साफ़ करी थी तो उसका पानी भी वहाँ पे फैल गया था, तो मैंने पोछा लगा के फिर वहाँ पे भी वाइपर मार दिया। और कपड़े देखिए ये रखे हैं मशीन के पास ही जो ड्राई नहीं हुए, धोए सारे गए थे, बस ड्राई होने रह गए थे।
तो बस यहाँ पे भी मैं वाइपर मार के साफ़ कर दूँगी, जिससे कि जो, क्योंकि यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ आती है ना, आती जाती हैं ऊपर की भी नीचे की भी, तो पानी पड़ा रहता है, तो फिर सारे में किचकिच होती रहती है, तो इसीलिए बस मैंने यहाँ पे भी साफ़ सफाई कर दी। और बस ऐसे जो है हमारा सुबह का और दोपहर का जो रूटीन है वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैं खा रही हूँ खाना, और कृष्णा भी। मम्मी भी आ गई थी तब तक, तो मम्मी ने सब ने खाना खा लिया था, मैं भी आ गई थी बस। और इसके बाद मैंने भी खाना खाया, कृष्णा ने भी खाना खाया। तो ये था हमारा आज का रूटीन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो जी दोपहर का हो गया टाइम लेटने का, और सारे लेट गए, और कृष्णा का हो रहा मूड खराब। तो आप कह रहे थे कि कृष्णा नहीं आता वीडियो में, तो खल्ली खल्ली सा लगे। कृष्णा बोलो हेलो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं कृष्णा हूँ, ये बता दे इन्हें। कौन हो आप? कृष्णा ना यहाँ पर आके थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया। और चिड़चिड़ा क्या हो गया, ये जो ओम है ना, भतीजा मेरा छोटे वाला, इसके पीछे तो इतना हाथ धोकर पड़ रहा है। जहाँ भी वो इसे दिखा उसे कभी धक्का दे देगा, कभी चूटी मार देगा उसका, कभी काट लगा, मतलब छोड़ता नहीं। और वैसे इतनी मतलब करता नहीं है मारपीट किसी के साथ, और उसके साथ छोड़ता नहीं बिल्कुल भी। तो जी खैर चलिए, कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं आप। ओ देख, अब भी मतलब बाज नहीं आ रहा, इधर हो जा। और मौसम तो जी कल से तो थोड़ा ठीक हो रहा। और लाइट की बात करूँ तो लाइट ने तो दर्शन दिए थोड़ी सी देर के लिए, फिर चली गई। और अब पता नहीं कब को आएगी। ट्रांसफार्मर तो बच ही रहा, दिक्कत फूक गया। ट्रांसफार्मर फूक रहा, बचा गया नहीं, फूका नहीं, बच रहा अभी तो आने के चांसेस हैं। अब देखो कृष्णा को क्या चाहिए। अच्छा, तो जी चलिए, मेरा कृष्णा सोने के लिए परेशान हो गया अब जब, बिल्कुल बिल्कुल। और अब कृष्ण परेशान है ना सोने के लिए। कृष्णा गधा है ना। कृष्णा कह रहा है ये अम्मा दूध वाला। क्या कह रहा है कृष्णा? ये अम्मा, ये है बेचैन, ये बेचैन आत्मा हमारी शिवाय। तो जी बस अब कृष्णा को सोना है और कृष्णा को सुलाना है। तो कृष्णा को सुलाने के लिए वीडियो को रोकना होगा यहीं पे ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पुच्ची कर दे सबकी, एक और कर दे आँख, पता नहीं हाँ ऐसे नु कह दे लव यू। I love you. I will write you. ओ यू